स्वागत है आप सभी का आज के लाइव स्ट्रीम पे। लाइव करने की मुझे आदत सी है, लेकिन आज जिस चैनल पे लाइव कर रहा हूँ ना, वो हमारा ब्लॉग चैनल है। ब्लॉग चैनल पे वैसे तो लाइव किए हैं, एक दो लाइव पहले कर चुके हैं, लेकिन आज एक अलग तरीके से लाइव कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव सेशन पे। और वीडियो क्वालिटी वगैरह कैसी आ रही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आवाज़ वगैरह कैसा आ रहा है स्पेशली ये कमेंट करके बताना। अगर आप लोग बोलोगे आवाज़ वगैरह कम आ रहा है तो मैं आवाज़ को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग को बताना है आवाज़ कम आ रहा होगा तो आवाज़ हम बढ़ा देंगे। लेकिन जितने भी लोग लाइव पे आकर के जुड़ गए हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग वीडियो को लाइक करें। क्योंकि लाइव आओ और आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते ना तो मज़ा नहीं आता। ये मैं अपने मेन चैनल पे भी बार बार बोलता हूँ, जब भी मैं लाइव आता हूँ कि आप लोग लाइक्स करें। और जब मैं मेन चैनल पे लाइव आता हूँ ना तो वहाँ पर 1000 2000 3000 इस तरह से लाइक्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे भी ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक्स करेंगे। मेरे को मालूम है उतनी संख्या में नहीं होगा, लेकिन जितना भी हो सकता है, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ उतने लोग तो लाइक करो, ताकि क्योंकि आज इस चैनल पे संख्या कम है, कल को इस पे भी बढ़ जाएगी। तो आप लोग एटलीस्ट ये तो कह सकोगे कि हाँ, जब ये चैनल शुरुआत हुआ था तो उस टाइम से ही हम लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। मैं कमेंट्स का वेट करूंगा आप सभी लोगों का। जो लोग भी यहाँ पे कमेंट्स करना चाहते हैं कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन है तो वो सब करें। यहाँ पर टेलरिंग एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ। मेरी आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है कि नहीं ये मुझे पहले बताओ, क्योंकि मुझे अभी तक किसी का कमेंट शो नहीं हो रहा है। पता नहीं आप लोग कमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लाइक करने वालों की संख्या भी बहुत कम दिख रही है, तो लाइक की संख्या तेजी से बढ़ाओ। लाइक बहुत कम दिख रहा है, आप लोग लाइक की संख्या को बढ़ाओ। और कमेंट करके बताओ यार आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। बाकी आप लोग बताइए। और रोशनी भी कुछ बोलेगी अभी, मैं क्योंकि इसको लेके आया हूँ तो दोनों मिलके बोलेंगे, अकेले अकेले तो नहीं बोलूँगा। बताइए फिर आप लोग कैसे हैं, ठंड कैसा है आप लोगों की तरफ। और ये शायद कमेंट का कुछ इशू है, कमेंट क्यों शो नहीं कर रहा है ये देखना पड़ेगा मुझे। मुझे यहाँ पर कमेंट्स बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। और लाइव तो ठीक ठाक चल रहा है ऐसा लगता है, कोई भी दिक्कत है नहीं। और अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग लाइव आए हैं, इसके पीछे कोई स्पेशल रीज़न है नहीं। हमने सोचा कि चलो लाइव करके देखते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा एक लाइव करके देखते हैं। तो कोशिश किया हमने। और यहाँ पर दिक्कत ये हुआ है कि मैंने मैनेजर अकाउंट से लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट किया है, जिसके चलते मुझे यहाँ पर कमेंट्स शो नहीं हो रही। मुझे मालूम है क्योंकि इतना देर तक ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कमेंट नहीं कर रहा होगा। कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, मोबाइल से कमेंट्स को लेते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मनीषा दूरी जी हैं, अंजलि राठौर जी हैं, स्वागत है आप सभी लोगों का। जितने भी लोग लाइव पे जुड़ गए हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो यार, जुड़ तो गए हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, तो ये देख के मज़ा नहीं आ रहा। और जीबास ब्लॉग हैं, राजा देवांगन, सरोजा सेठी, अंजलि राठौर, आरती पांडे, सरोजा सेठी, सुनील ठाकुर और राजकुमार केसरी और पटकर मंगला हैं, गिरधारी लाल, रितु जी हैं, रितु वर्मा हैं, भूमि चंद्रवंशी, नीलम साहू। बताइए कुछ आप लोग अगर सवाल करना चाहते हैं, आप सभी के कमेंट्स का भी यहाँ पर हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्री टाइम ले करके लाइव आए हैं, कोई काम धाम है नहीं आज। लाइव करने बैठे हैं, आराम से यहाँ पर लाइव करेंगे आधा एक घंटा तक जैसा भी है। जितने देर तक लोग यहाँ पर जुड़े रहना पसंद करेंगे तब तक लाइक्स की संख्या तेज़ी से बढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोज़ हमारे लाइक्स करते रहें, कमेंट्स करते रहें। और आज जो वीडियो हमने डाला, कितने लोगों ने आज का ब्लॉग देख लिया है ये मुझे कमेंट करके बताओ। क्योंकि आज के ब्लॉग में ना हमने छत्तीसगढ़ी भाषा का यूज़ किया, और फर्स्ट टाइम ऐसा ब्लॉग था जिसमें पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा में हमने उस ब्लॉग को बनाया है। तो कुछ पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं सर हिंदी पे ही बनाएंगे, क्योंकि बाहर की ऑडियंस नहीं समझेंगी छत्तीसगढ़ी को। और छत्तीसगढ़ वाले एकदम खुल के कमेंट कर रहे हैं, नहीं सर छत्तीसगढ़ी में ही बनाओ, छत्तीसगढ़ी में ही बनाओ। तो बताओ आप लोग क्या चाहते हो, क्या है कैसा है, ठीक है। आरती पांडे जी, क्वेश्चन आया है,
सर भागवत हो रहा है वो कौन से पंडित जी का हो रहा है? तो भागवत हो रहा है हमारे यशवंत महाराज जी का। साजा के रहने वाले हैं, सोमई साजा के, बहुत ही अच्छे महाराज जी हैं और आनंद आएगा। मैं उनकी फ़ोटो वगैरह अगर कुछ होता तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता, लेकिन हाँ शायद ये है, ये उनकी फ़ोटो है। अगर आप लोगों को कैमरे पे दिख पा रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो, ये है महाराज जी जिनका भागवत कथा होना है। अच्छा लगा आपका क्वेश्चन, और जितने भी लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं उन सभी का भी हम क्वेश्चन लेंगे, एक एक करके देखते हैं। आरती पांडे बोल रहे हैं मेरे मामा ससुर का गांव है। अच्छा ठीक, साजा मामा ससुर का गांव है कि बेमेतरा मामा ससुर का गांव है, ये बताओ। सुधीर सिंह जी और अक्षय डोरा जी। ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है भाई, इसीलिए तो आज वीडियो बनाए हैं। नीलम साहू बोल रही हैं कमेंट पढ़ो ना दीदी, पढ़ो दीदी। तो यहाँ पे मैं चुप हो जाता हूँ, यही पढ़ेगी कमेंट्स को, और देखते हैं क्या क्या रिप्लाई करती है, रिप्लाई करना आता है नहीं आता जो भी है, लेकिन आप लोग लाइक करते जाओ, है ना? ठीक है, फटाफट लाइक करते जाओ। रितु वर्मा जी बोल रही है मैं देखी हूँ आज का ब्लॉग करके, थैंक यू सो मच रितु जी। आरती पांडे मेरा मामा ससुर का गांव है बोल रही है, तो कौन सा गांव है नहीं बताई है अभी भी। और परमिला सतपुते बोल रही है हेलो हाय, हाय हेलो आपको भी। नीलम साहू मैं देखती हूँ भैया, थैंक यू सो मच नीलम जी। सचिन पाटिल बोल रही हिंदी में, हाँ हिंदी में भी बनाएंगे। आरती पांडे बोल रही है साझा है करके, ठीक है। नीलम नेक्स्ट साहू जी कमेंट बोल लेते रही है जाओ। दोनों में बनाओ बोल रही है, ठीक है जी दोनों में बनाएंगे, हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी में भी। आरती पांडे बोल रही है सोमई है गांव, हाँ महाराज जी तो सोमई के हैं। लाइक करो, लाइक की संख्या बहुत कम है। देखने वालों की संख्या भी कम है, लेकिन देखने वाले भी लाइक नहीं कर रहे, बहुत कम लाइक्स कर रहे हैं। तो देखने वाले लाइक करेंगे ना तो लाइक्स की संख्या तेज़ी से बढ़ती जाएगी, तो आप लोग और लाइक्स करते जाओ, और लाइक करोगे तभी ना मज़ा आएगा यार, ऐसे में कहाँ मज़ा आएगा, है ना? तो लाइक करते जाओ फटाफट। गिरधर लाल बोल रहे हैं मैंने भी देखा है आज का ब्लॉग, थैंक यू सो मच गिरधर जी। लाइक करते जाओ फटाफट। कमल भोई है रोशनी, मेरा नाम कमल भोई है, लीजिए ना। हेलो कमल जी। नीलम साहू जी पूछ रही है आप लोग कहाँ रहते हो, हम लोग कहाँ रहते हैं? बेमित्रा में। बेमेतरा में। तेरे को नहीं पता है, मेरे को पता पूछ है रही ना, है। पता है लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहती थी ना। अच्छा, बेमेतरा बाहर इसलिए, देखो रायपुर छत्तीसगढ़ इसलिए बताता हूँ क्योंकि बाहर के जो लोग हैं ना वो लोग बेमेतरा को जानते नहीं, इनफैक्ट दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, इन जगहों को भी नहीं जानते हैं। आप धमतरी, जांजगीर चांपा बोल दोगे ना, पता नहीं कहाँ विदेश का नाम ले रहे हैं, ऐसा सुन लगता है लोगों को। केवल और केवल रायपुर को जानते हैं बाहर के लोग, इसलिए मैं अधिकतर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कहाँ से हो, कहाँ से हो, कमेंट करते हो, मैं बोलता हूँ रायपुर से। एटलीस्ट छत्तीसगढ़ का किसी एक सिटी का नाम जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है वो रायपुर है ना? तो चलिए रोशनी जी अभी और कमेंट लेंगी। आरती पांडे जी बोल रही है आपके ऑनलाइन सिलाई क्लास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बहुत अच्छे से देते हैं सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच आपका इस तरह का कमेंट करने के लिए। महिमा पाटीदार हेलो सर एंड मैम। हेलो। हेलो जी। टीपी डांसर हाय मैम हेलो। कोमल भोई, कमल कमल नहीं, कमल कोमल भोई, कोई है। कमल नहीं कोमल भोई है, सॉरी मैं कोमल बोलती थी, कमल। सीजी ब्लॉगर पुष्पा हाय हेलो जी आपको भी। लाइक करने वाले बता रहे हैं लाइक कर दिए करके, लेकिन जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग नहीं बता रहे हैं हाँ हमने लाइक अभी नहीं किया है करके। तो लाइक करो यार, लाइक की संख्या बहुत कम है ना, फटाफट लाइक करते जाओ। पाटकर मंगला जी बोल रही है लाइक कर दिया करके, थैंक यू सो मच जी। कमेंट करो। कमेंट्स भी कम आ रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा। अगर ये मैं अपने मैं मेन वेट कर रही चैनल हूँ पे होता कमेंट ना, आएगा तब तो पढ़ूंगी करके। मैं अपने मेन चैनल पे होता ना अभी, इतने भर भर के कमेंट आते हैं मैं कमेंट ले नहीं पाता हूँ। और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ किसी का कमेंट आए तो देखिए, और जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सब मैम से बात करने वाले, भाई यहाँ पे तो सर की कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे को लाइव में देख देख के बोर हो गए हो, है ना? तो बोलो, बात करो जैसा भी है। उड़ीसा टूर कैसा लगा?
उड़ीसा टूर बहुत ही अच्छा लगा हम बहुत लोगों बढ़िया। को, अक्षय दोरा जी भूल नहीं का पाएंगे सवाल हम है, लोग कभी भी। बहुत मज़ा आया। नीलम साहू जी बोली मैं रायपुर से हूँ करके। अच्छा, राजेश पथारे, हेलो जी कैसे हो? हम लोग प्रगति बहुत ही वैष्णव जी अच्छे का भी हैं। कमेंट आया है, हेलो सर एंड मैम। हेलो जी सुधीर हेलो। सिंह जी। सुधीर सिंह है मैम, बता रहा हूँ हेलो ना, सब मैम से बात करने वाले हैं, मैम, सर सर की दोनों वैल्यू से नहीं बात है। करने वाले हैं ना। सर की वैल्यू है ही नहीं। है ना, कैसे नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं हेलो करके। परमेश्वरी देवांगन बोरी मैं शुरू दिन से आऊंगी भागवत में, क्या बात अच्छा है। हाँ, बहुत बिल्कुल बढ़िया। स्वागत है आपका। प्रगति प्रगति वैष्णव, वैष्णव, कैसे हो आप दोनों? हम लोग बहुत ही अच्छे आप हैं। सबके सामने हैं, जैसे भी हैं जो भी हैं। ठंड बहुत लग रही है बहुत ठंड लेकिन है इसलिए मैं कोट पहना हुआ हूँ, ये मैं स्वेटर स्वेटर पहनी में है। हूँ आज। बाकी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सर्दी भूमि साहू खांसी नहीं बोल है रही किसी है को। हेलो मैम। हेलो रितु वर्मा, हेलो सर कैसे हो आप? ये आपके लिए आया है। अच्छा हो रितु जी, अच्छा लगा आपने मेरे लिए कमेंट किया, बाकी आज मेरे को कोई पूछने वाला है नहीं। परमिला प्रमिला सतपुते, सतपुते, ओके बाय ओके गुड बाय नाइट। गुड अभी नाइट। से इतना जल्दी? इतना जल्दी सो जाओगे? पाटकर मंगला जी, मैम रिया बेबी क्या कर रही है? रिया बेबी अभी सो गई है। दिन भर खेल खेल के थक जाती है ना, तो अभी सो गई है वो। अगर किसी का कमेंट मिस हो जाए तो सॉरी, एक बार अगेन कमेंट करना, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा क्योंकि कमेंट बहुत कम आए हैं। अभी अचानक से बहुत से आ गए थे ना, तो हो सकता है एक आध का छूट गया होगा। और महिमा पाटीदार बोली सर आपकी ऑनलाइन क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम आप सभी का। ये सब आपकी मेहनत है, जो आप लोगों ने हासिल किया, जो आप लोगों ने सीखा, सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों की मेहनत है। मैंने थोड़ा सा बस मार्गदर्शन दिया है। अच्छा यार, जो लोग कमेंट कर रहे हो, ये चीज़ मुझे बताओ कि आवाज़ आ रही है ठीक ठाक कि कुछ कम कम सा आ रहा है? अगर कम आ रहा होगा तो आवाज़ बढ़ा दूंगा, बताओ आप लोग। अगर आवाज़ ठीक आ रही है बोलोगे तो कोई इशू नहीं है। वीडियो कैसी आ रही है, आवाज़ कैसी आ रही है, ये बताओ। राजेश फाते बोल रहे हैं आपका किचन मैंने बनाए थे वही। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए राजेश जी। टीपी डांसर और मामा बहुत सुंदर दिखती हूँ। अच्छा, ये खतरनाक टाइप के अलग अलग टाइप के कमेंट आ रहे हैं। टिकेंद्र देवांगन हाय दीदी एंड जीजू, मतलब अब हेलो, पारिवारिक लोग जुड़ते जा रहे हैं लगातार। रितु वर्मा जी, अच्छे से आ रही है अच्छे से आ रही आवाज़। है, ओके थैंक यू ठीक। सो मच। राजेश जी भी बता रहे हैं आवाज़ आपकी क्लियर है। रोशन यादव नमस्ते। संध्या भोसले जी थोड़ा कम ही है। आवाज़ को बोल रही है शायद थोड़ा कम है हाँ, करके, क्योंकि माइक को ना थोड़ा नीचे लगा के रखे हैं। मैं दिखाऊं, ये लगा है नीचे माइक, नहीं दिखेगा शायद, तो नीचे इसलिए लगा के रखा हूँ ताकि थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का ना लगे, इसलिए हो सकता है आवाज़ कम आ रहा होगा। बाकी इसमें ऑप्शन है, अगर हम चाहें आवाज़ शर्मिला बढ़ा दत्ता सकते बोल हैं। रही है आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब है? बताओ भैया। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है 18 फरवरी। ओके, वहाँ मौसम कैसा है? मौसम यहाँ बहुत ठंड है भाई, ठंड बहुत ठंड बहुत है। है। पिनाली सोलंकी जी बोली है नमस्ते। नमस्ते जी आपको भी। रॉयल किंग एमर्स, हाय सर एंड मैम। हेलो भूमि चंद्रवंशी, हाय हेलो। सुशीला पालीवाल, आवाज़ कम आ रही है। चलो बढ़ा दिया आवाज़ मैंने, और अब बताइए। अभी कैसी आ रही है आवाज़? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब बताइए कैसी आ रही है आवाज़? एकदम ज़्यादा हो जाएगा तो भी बता देना ना। सुनीता ठाकुर जी बोल रही है दीदी आप हमारा नाम तो लेते नहीं हो। सॉरी, मैं देख नहीं पाई थी आपका कमेंट। कमल भाई, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, थैंक यू सो मच। कुसुम साहू जी बोल रही हाय हेलो। सी जी ब्लॉगर राधा, आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं आपके हर वीडियोस देखती हूँ, आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। थैंक थैंक यू यू सो राधा मच, दीदी। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। पिनाली सोलंकी, अच्छी आ रही अच्छी आ है। रही अच्छा, आवाज़। आवाज़ अब ठीक आ रही है ना? किसी को कोई इशू नहीं है ना? एक्चुअल में बताया ना कि माइक मैंने थोड़ा नीचे रख दिया है, ऊपर में यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है जिसको मैं अभी देख रहा हूँ। आप सभी लोगों को कमेंट्स लगातार देख रहा हूँ, और ये कमेंट्स मोबाइल पे पढ़ रही है, मैं लैपटॉप पे पढ़ रहा हूँ, और लाइव को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि ये एक कैमरा सेटअप से लाइव करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इतना इजी नहीं है कैमरे से लाइव करना। मोबाइल से लाइव करने के लिए कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर से लाइव करने के लिए या लैपटॉप वगैरह से लाइव स्ट्रीम करने के लिए बहुत सारे सेटअप लगते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये सिंगल कैमरा नहीं लगा, दो अलग अलग कैमरे लगे। एक ये देख रहा होगा, अब दूसरा देखो, ये जूम एंगल पे अलग से लगा हुआ है। और अगर हम चाहें और अलग अलग तरह के इस तरह के कैमरे सेटअप लाइव स्ट्रीम पे, कंप्यूटर लाइव स्ट्रीम पे लगा सकते हैं। इसके बारे में कभी डिटेल डिस्कस करेंगे।
अक्षय दुरा जी बोल रहे हैं उड़ीसा टूर में संबलपुर का समलेश्वरी टेम्पल कैसा लगा। देखो जी वहाँ हम लोग गए थे, बाहर गुरुवार से ही को दर्शन किए और जिस दिन वो मंदिर बंद रहता है उसी दिन उसी दिन चले चले गए थे। गए। गुरुवार को बंद रहता है वहाँ पे। लेकिन संबलपुर जब आपने बोला ना तो संबलपुर का एक खास चीज मुझे याद आया। वहाँ जो छठ पूजा हुआ वो सीन जो हमने देखा अनबिलीवेबल था, बहुत जबरदस्त लगा वो देख करके। हम लोगों ने वीडियोस भी बनाए, शूट भी किया और अपने ब्लॉग में डाला भी था, आप लोगों ने देखा होगा। छठ पूजा बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को संबलपुर का। बाकी कमेंट्स आज ये ही लेगी, मैं चुपचाप बैठा भूमि हूँ। चंद्रवंशी जी बोल रही है हाय मैम, पिपरिया से हूँ करके। थैंक यू सो मच। पिपरिया कमरदा वाले हरे कि मध्य प्रदेश वाले हरे तेनोल बता दूँ ना। कमरधा वाला होगा। रॉयल किंग गेमर्स हेलो। महिमा पाटीदार बोली है मैम आपकी जर्नी वीडियो बहुत अच्छी थी, मैं आपके न्यू वीडियो नहीं देख पा रही हूँ, अभी बिजी हूँ करके बोली है। कोई बात नहीं, जब फ्री हो जाओगे तब देख लेना। संतोषी बेहरा हाय दीदी भैया कैसे हो, हम उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा। प्रिया पटेली हाय राजन रोशनी जी हेलो। आरती पांडे जी बोल रही है अम्ब्रेला गाउन, ये आ गया आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछना जी। आज क्वेश्चन ना कीजिए, आज ब्लॉग चैनल पे लाइव आए हैं ना, तो क्वेश्चन मेन चैनल पे कीजिए दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। एक जवाब दे देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन करना चालू कर दोगे ना। आरती पांडे जी बोल रही हैं सर अम्ब्रेला गाउन में प्रिंसेस कट बनाएंगे तो जो आप ऑनलाइन क्लास में प्रिंसेस कट बताए हैं वैसे ही बनाएंगे क्या? जी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। अम्ब्रेला गाउन लेंथ आपकी बड़ी होगी, घेर ज़्यादा होगा, बाकी जो प्रिंसेस कट शूट बताया गया सेम वैसे ही बनेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। और भूमि चंद्रवंशी हर वीडियोस को देखते हैं, थैंक यू सो मच। सुनीता ठाकुर जी सिलाई की वीडियो देख कर ही सिलाई सीखी हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है इस तरह के मैं जब कमेंट्स देखता हूँ। रॉयल किंग गेमर्स स्वागत है। पोपट के शॉर्ट्स स्वागत है आपका भी। बड़े अजीब अजीब तरह के नाम आप लोग रखते हैं। देव देवांगन में गंडई से, अच्छा ठीक है, स्वागत है आपका भी। कृष्णा शर्मा राधे राधे भैया। राजेश जी बोल रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम लाइव में जुड़ा हूँ, थैंक यू सो मच आप लाइव पे जुड़े उसके लिए। महिमा पाटीदार बोल रही मैम आपकी जर्नी वीडियो बहुत अच्छी थी, मैं आपके न्यू वीडियोस नहीं देख पा रही थी, अभी बिजी हूँ इसलिए सॉरी। अच्छा ये कमेंट ये ले चुकी ना, मैं थोड़ा सा उधर बिजी था इसलिए नहीं देख पाया, कोई बात नहीं। तो चल नेक्स्ट तू ही अभी आरती बोनी फाटक बोल रही है आप रेसिपी क्यों नहीं शेयर करते हैं? तो अभी ब्लॉग पे आ गए हैं तो रेसिपी छोड़ दी है अभी। रेसिपी मज़ा नहीं आता यार, ब्लॉगिंग अच्छा लगता वो खाना खजाना मज़ा नहीं आता। वो खोल लिए थे शौक के लिए, वो अलग चीज़ है, कुछ दिन तक किए। और ये ब्लॉग भी हम लोग शौक के लिए कर रहे हैं, कब बंद कर देंगे कोई ठिकाना नहीं है ना। लेकिन शौक के लिए चलो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसा है। मधु श्रीवास्तव बोल रही हाय हेलो। ममता साहू हाय हेलो। पप्पू पंडित हाय सर हेलो। हेलो जी। निर्मला साहू हाय सर मैम, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, आपकी सिलाई वीडियो बहुत ही अच्छा रहता है। थैंक यू so much। निर्मल जी। कमल भाई आप वीडियो कंटिन्यू बनाया करिए। ओके। टाइम नहीं मिलता ब्लॉग्स बनाने के लिए ना, टाइम ही नहीं मिलता, ये रीज़न है कि कंटिन्यू नहीं आ रहा है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि कुछ कंटिन्यू करें, कुछ अच्छा करें। और अगर हम लोग ब्लॉग शूट करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भी भागवत का कार्यक्रम है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि इस ब्लॉग चैनल का करना क्या है। अगर इस ब्लॉग चैनल पे कंटिन्यू करना रहेगा ना तो बहुत नेक्स्ट लेवल आप लोग को कंटेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं जो बाकी ब्लॉगर्स बना रहे हैं उस तरह से वीडियोस नहीं मिलेंगी, बहुत नेक्स्ट लेवल मिलेगा। इसका कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मेरे पास एक तो अनुभव है, 4 सालों का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे काम करने का। दूसरी बात, मेरे पास किसी भी तरह के सेटअप की कमी नहीं है, चाहे वो महंगे से महंगा कैमरा हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे माइक हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, सब कुछ है। प्लस टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, पैसा भी है, नो प्रॉब्लम, कोई किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम कंटेंट क्रिएट करेंगे ब्लॉग चैनल पे तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल करने का ही कोशिश रहेगा। और अगर वो नेक्स्ट लेवल नहीं अचीव कर पाए हम तो फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि वो नॉर्मल उस तरह से ब्लॉग वॉग करना मज़ा नहीं आता यार। कर रहे हो तो कुछ अच्छा करो, वीडियो क्वालिटी लगनी चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा वीडियो हम देख रहे हैं, देखने वालों को भी अच्छा लगना चाहिए, साउंड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब देखने वालों को भी मज़ा आता है। तो बाकी अभी आगे यही बोलेगी, मैं ज़्यादा बोलूँगा।
भूमि चंद्रवंशी बोली मैं कवर्धा वाले ही पिपरिया से हूँ करके। अच्छा। ठीक ठीक। पप्पू पंडित हम भी सिलाई सीखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप वो इंक्वायरी वाले नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। आरती बोनी पाठक बोली रिया बेबी कैसी है? रिया बेबी अभी सो गई है, वो बिल्कुल ठीक है। सोई है, नहीं तो उसको लाइव पे लाते, और लाते ना तो यहाँ पे शांति से नहीं बैठने बैठ नहीं पाते, वो देती। बहुत बहुत बदमाश हो गई है। मिथिलेश मुस्कान बोली आप दोनों बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी यादव मुझे सिलाई में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका चैनल देखती हूँ, थैंक यू, वेलकम जी। थैंक यू सो मच। पिनाली सोलंकी मैम आप टेरेस गार्डन कब बनाओगे? टेरेस गार्डन वाह, शौक तो मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा बहुत है गार्डन बहुत का। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है। कौन, किसका कमेंट है ये पिनाली सोलंकी जी का। हिनाली जी का। तो बहुत बढ़िया आपने बोला। टेरेस गार्डन तो शायद नहीं बनाएंगे, लेकिन हमने अभी कुछ प्लॉट ले रखा है, उस पर गार्डनिंग करने का सोच रहे हैं। और ये आपने हमारे मन की बात कह दी। अच्छा, बहुत बड़ा गार्डन हम लोग बनाने का सोच रहे हैं, ताकि बाबू का जो फ्यूचर है वो अपने अच्छे से खेल कूद पाए गार्डन में ही, उसको इधर उधर बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस टाइप का हम लोग भी सोच रहे हैं, बाकी देखते हैं। घर का स्टडी। सर जी राधे राधे। राधे राधे। मधु श्रीवास्तव हाय मैम, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आपका ब्लॉग सब देखती हूँ, थैंक यू सो मच। मयंक साहू हाय मैडम, हेलो। जोड़ी सच में अच्छी है कि बस ऐसे ही आके कमेंट करना है करके बोल देते हो? पप्पू पंडित बोल रहे मेरा नाम नहीं लेते हो, कैसे नाम नहीं लेती हूँ, नाम तो ले रही हूँ जी आपका। भूमि चंद्रवंशी आपके रिलेशन से यहाँ कौन रहते हैं भैया एंड भाभी जी? हमारी बहुत लोग इनकी हैं, दीदी रहती है बहुत बहुत और बुआ भी रहती है। बहुत लोग रहते हैं पिपरिया में ना, गिनाते थक जाऊंगा, इतने लोग हैं। आपके चंद्रवंशी कास्ट के भी हैं, गुप्ता लोग भी हैं, बहुत जन पहचानते हमारे हैं। देवांगन कास्ट के भी हैं। पिपरिया मेरे मामा गांव से लगा हुआ है, तो बहुत पहचान के हैं वहाँ, और जाते भी रहते हैं हम लोग पिपरिया बहुत ज़्यादा। टिकेंद्र देवांगन मेरा नाम भी ले लो दीदी। नाम लो भाई, उसका नाम लो। शर्मिला दत्ता आप कभी कोलकाता आइएगा। जी ज़रूर। कोलकाता आने का प्लान कर रहे हैं, अभी तो दिल्ली जाने का प्लान है। दिल्ली से रिटर्न आने के बाद सोचेंगे कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन जाना तो पूरी जगहों पे है, सभी जगहों पे जाना है। प्रिया जी बोल रही है आप लोग का एजुकेशन कहाँ तक है? स्कूल का शक्ल नहीं देखे हम लोग ऐसा है कि हम लोग का जो एजुकेशन है, हम कॉलेज लोग का सेम सेम है। कॉलेज फाइनल, बीएससी फाइनल, ठीक है। और इसके बाद मैं एमएससी भी कर रहा था, लेकिन मन नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम था कि पढ़ाई लिखाई में मेरा कोई फ्यूचर है नहीं। क्योंकि आई हेट जॉब, मैं ये क्लियर बोलूँगा कि मुझे नौकरी पसंद नहीं। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे 10,000 की जॉब हो चाहे 10 लाख की जॉब हो, मेरे को नहीं चाहिए थी। तो इसलिए मेरा कुछ अलग ही करने का प्लान था, और शायद उसी वजह से आज यूट्यूब पे इतना सक्सेसफुल भी हो गया। सीजी ब्लॉगर राधा बोल रही है मुझे आपका हाउस बहुत अच्छा लगता है, रिया की बातें बहुत क्यूट लगती हैं, और आपकी सासू माँ भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो Thank मच you so सीजी much. ब्लॉगर राधा जी। शायद आपका यूट्यूब चैनल है, क्योंकि ये जितने सीजी ब्लॉगर इस टाइप से मैं नाम देखता हूँ ना, इनका यूट्यूब चैनल रहता है। तो अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो शुभकामनाएं आपको, आपके चैनल के लिए। गर्ग स्टडी अड्डा टिकेंद्र देवांगन जी, हाँ कहाँ जाएगा रे तू मैं भी जाऊँगा, जीजू बोल रहा है। घूमने जाऊंगा बोल दिल्ली रहे जाने की बात कर रहे हैं। आपका गोल्डन प्ले बटन कब आएगा? काश जल्दी से आ जाए। मधु श्रीवास्तव जी, हमारे पास गोल्डन प्ले बटन ऑलरेडी है, आ चुका है। हमारे मेन चैनल का, दिलीप टेलर्स एंड बुटीक का। और अगर आप बोल रहे हैं ब्लॉग विथ रोशनी का, तो उसका सिल्वर अभी आएगा। सिल्वर नहीं आया है, तो गोल्डन की तो बहुत दूर की बात है। हम लोग इसमें उतना कुछ सोच नहीं रहे हैं ब्लॉग चैनल पे स्पेशली। और हमारे मेन चैनल का गोल्डन प्ले बटन आया बहुत समय हो गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया उसको। जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, उसके ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के बाद आ गया था, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। मेरे पास 3 सिल्वर प्ले बटन आ चुके हैं। मैंने डायरेक्ट यूट्यूब टीम से बात किया, क्योंकि मेरे पास पर्सनलाइज मैनेजर वगैरह सब हैं, तो मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद तुरंत उन्होंने सेकंड दिन वेरीफाई कर दिया, मेरे को रिडीम कोड वगैरह भेज दिया,
और 15 दिन के अंदर में हमारा गोल्डन प्ले बटन हमारे हाथों में था। मैंने उसका अनबॉक्सिंग भी शायद किया है ना, गोल्डन प्ले बटन का अनबॉक्सिंग हुआ है। फेसबुक पे फ़ोटोज़ वगैरह भी मैंने शेयर किया था। पप्पू पंडित जी बोल रहे हैं सर सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच जी। इंग्लिश फिंग्लिश यू बहुत लुकिंग स्वीट स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आपको भी थैंक यू सो मच जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। गर्ग स्टडी सर आप कहाँ पर रहते हो? कहाँ पर रहते हैं? बेमेतरा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैं और अगर आप नहीं जानते छत्तीसगढ़ के किसी एक स्टेट को जानते हैं तो रायपुर, छत्तीसगढ़। खिलेश्वरी देवांगन का भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग कहाँ के हो? गांव कौन सा है? बेमेतरा, बेमेतरा। भूमि चंद्रवंशी जी बोल रही है आपके रिलेशन से पिपरिया में कौन रहते हैं, भैया एंड भाभी? आपका क्वेश्चन का जवाब अभी हमने दिया था, है ना? हम दोनों की दीदी रहती है और बुआ भी रहती है, एक बार फिर से बता देते हैं। भूमि साहब। और बहुत सारे रिलेशन रहते हैं। भूमि साहब बोल रही है आप दोनों की जोड़ी मस्त है मैम एंड सर, थैंक यू सो मच। नीता निकाम हाय सर, हेलो। गायत्री क्या बोल रही, हेलो मैम, हेलो सर, हेलो। लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक कीजिए प्लीज़। शर्मिला दत्ता बोल रही है आपके बिजनेस आपके पापा की है ना या आपकी है? ग्रेट क्वेश्चन। ये बिजनेस मेरे पापा का है, मैंने स्टार्ट नहीं किया। मेरे फादर इसको 45 साल पहले से कर रहे हैं, मैंने बस थोड़ा सा बूस्ट अप देने का कोशिश किया है और कुछ नहीं। नीता निकाम हेलो सर, हेलो मैम, हेलो। हेलो जी। टिकेंद्र देवांगन बरहापुर में रिया का मामा रहता है, अच्छा। ठीक है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग तो देख रहे हैं, लाइक करने वाले मात्र 50। अरे यार लाइक की संख्या बढ़ाओ, शायद कैमरा ऑफ हो गया है तो मैं उसको ऑन करके आता हूँ, ठीक है? तब तक। खुशी जैन जी बोल रही है आप दोनों की जोड़ी सुपर है, थैंक यू सो मच। खिलेश्वरी देवांगन रिया बाबू स्कूल कब जाएगी? ये कैमरे से question लाइव है। स्ट्रीम करने में ना यही दिक्कत होता है, बंद हो जाता है आधे घंटे बाद, उसमें पता नहीं ऐसा क्या टाइमर सेट कर रिया रखा बाबू है। स्कूल कब जाएगी? और अभी हमारा कोई भी मैनेजर नहीं है ना मेरा एडिटर है, तो खुद उठ के जाना पड़ा, इसके लिए रियली सॉरी। और कंटिन्यू। रिया बाबू स्कूल अगले साल जाएगी, नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं जाएगी। अभी हम लोग अभी सोच रहे हैं उसको 2-3 साल नहीं भेजेंगे। मेरा पर्सनल सोच है, मैं नहीं भेजूंगा ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटी है। और बाकी देखते हैं, मम्मी और दादा दादी के जिद के सामने मेरी चलने वाली है नहीं, बट रिया फिर भी खुद कोशिश बोलती करूँगा। है स्कूल जाऊंगी करके, आपको अब तो वो मानना ही पड़ेगा। बोलना अलग चीज़ है जी। मिथिलेश मुस्कान जी बोल रहे हैं मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ सर मैम, सॉरी। गायत्री जी बोल रही थैंक यू हैं सो आप मच। लोगों को देखकर मुझे मेरे मम्मी का घर याद आता है, अच्छा। गायत्री जी ऐसा आपको क्यों लगता है ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिथिलेश मुस्कान बोल रही हैं ले आपकी ली सारी मैंने वीडियोस comment। देखते हैं, थैंक यू सो मच। सुवर्णा वानी हाय। विजय पारेकर बोल रहे हैं सर चौकन्नी गला डिज़ाइन। चौकोन गले का डिज़ाइन बताते हैं हम लोग, बहुत से बताए हैं। दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप पे आपको अवेलेबल भी हो जाएगा, जा करके देख लेना। और बाकी यहाँ पर सिलाई से रिलेटेड मैं टॉपिक्स नहीं लूँगा, तो बाकी जब हम नेक्स्ट लाइव करेंगे ना अपने चैनल पे दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पे, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपका अगर कमेंट मेरे को ध्यान रहा तो नेक्स्ट जो पैटर्न बताऊँगा वो चौकोन गले पे बता दूँगा, ठीक है? लेकिन याददाश्त मेरी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, कमज़ोर नहीं मतलब इसको कमज़ोर नहीं कह सकते, इतना वाइड रेंज हो गया है सारी चीज़ों का कि बहुत सारी चीज़ें याद रहती है, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे काम को एक साथ मैनेज कर रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्वाभाविक सा बात है, कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा याददाश्त कमज़ोर हो रहा है क्या, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसके लिए मेडिकल चेकअप वगैरह करवाना ना पड़ जाए। नेक्स्ट। जानवी वर्मा बोल रही है मैं छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश, आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, जेसीबी में घूमना भी अच्छा लगता है आप लोग दोनों साथ में, थैंक यू सो मज़ा आया मच। जेसीबी वाले वीडियो में? हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्चुअल में हुआ क्या था, वो भागवत होना है ना, तो उस जगह को बराबर करवाने के लिए हमने जेसीबी बुलाया था, मुरुम वगैरह वहाँ पे डलवा रहे थे। तो वो जेसीबी ड्राइवर को मैंने बोला कि ये जेसीबी मेरे को चलाना है ब्लॉग बनाने के लिए,
और ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ही मैंने उस गाड़ी को चलाया था। मुझे कोई जेसीबी वगैरह चलाना नहीं आता। ड्राइवर भैया पूरा गाइड कर रहे थे मेरे को और बहुत मज़ा आया। इस टाइप के अलग अलग तरह के हम लोग कंटेंट बनाने का सोचते रहते हैं। एक दिन मैंने इसको साइकिल में बिठा के भी चलाया था, वो वीडियो भी अच्छा खासा आप लोगों ने पसंद किया। और बता रहा हूँ ना, अगर आने वाले वीडियोस में अगर हम लोग इस ब्लॉग चैनल को कंटिन्यू करते हैं तो कुछ ऐसा करेंगे जो अनएक्सपेक्टेड होगा, स्पेशली छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा, जो मैं आप लोगों को प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो, नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, जो भी आगे अपडेट रहेगा आप लोग को हम दे देंगे। नेक्स्ट, पिनाली सोलंकी जी बोल रही है, मैम आपके ब्लॉग देखते हैं अभी, आपका पूरा परिवार हमें अपना परिवार लगता है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। यही तो चाहिए। आपकी देखो, इतनी अच्छी सोच है ब्लॉग इसके का लिए। मतलब ही यही है। ब्लॉग जब हम देखते हैं ना, पहले लोग क्या देखते थे, सीरियल देखते थे टीवी में। तो उसमें होता क्या था, सीरियल जब आप देख रहे हैं ना तो आपके मन में ये चलते रहता था, नहीं आज इस एपिसोड में ये दिखाया है तो कल के में क्या दिखाएगा। अब वो एपिसोड आना है रात को 8 बजे, लेकिन आप सुबह 8 बजे से वो चीज़ सोचते रहते थे, दिमाग में आपके चलते रहता था। सेम ब्लॉग में भी यही होता है कि नेक्स्ट आप सोचोगे कि नेक्स्ट अब क्या आने वाला है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो एक अटैचमेंट बनता है और लगातार आप किसी को देख रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, चाहे ही सोशल मीडिया के माध्यम से हो, कमेंट्स के माध्यम से हो, जैसे भी है, तो एक अटैचमेंट बन जाता है। ये चीज़ हम लोगों को भी लगता है, आप लोगों का कमेंट देख के आप लोग भी हम लोगों को अपने परिवार जैसे लगते हो। अक्षय जी बोल रहे हैं, सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप सिलाई में डिप्लोमा किए हैं क्या? नहीं, सिलाई में मैंने कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं ली है। बीएससी फाइनल मैंने अभी बताया, क्योंकि एमएससी मैं कर रहा था, छोड़ दिया तो उसको मैं बोलता नहीं। कंप्यूटर पूरी तरह से मैंने किया हुआ है, सारी चीज़ों का मेरे को नॉलेज है, पीजीडीसीए वगैरह सब किया है मैंने। बाकी वो अब किसी काम का नहीं है, किधर पढ़ा है मेरे को कुछ खुद पता नहीं है। जो मेरे रिज़ल्ट हैं, बाकी हाँ जो नॉलेजेस हैं वो बहुत काम आई। नेक्स्ट, नीता निकाम जी बोल रहे हैं, भेजो सर उसको स्कूल, आपकी बेटी बहुत स्मार्ट और बहुत प्यारी है। भेजना तो पड़ेगा उसको स्कूल। मधु श्रीवास्तव बोल रही है, एम्ब्रॉयडरी पर कुछ बताएं। एम्ब्रॉयडरी के लिए सोचते हैं, बताता हूँ, बताया भी हूँ, हो सकता है आपने देखा नहीं होगा, देखते हैं, कुछ हो सकता है तो बिल्कुल बताएंगे। मिथिलेश मुस्कान, सर मैं आपका बहुत कटिंग मंगवाई हूँ, आपकी कटिंग बहुत अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका, आपने इस तरह का कमेंट किया उसके लिए। सोनिया और ठाकुर, आप निरंतर अपने काम को अच्छे से करते रहें, सक्सेसफुल बने और खूब आपके काम में तरक्की हो, यही मेरी सभी लोगों से शुभकामनाएं हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं या जो हमारे कस्टमर हैं, इवन पेपर कटिंग भी मंगाए हैं, ऐसे लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छे से काम करिए, खूब आगे जाइए, वीडियो लाइक करिए। जो लोग अभी वीडियो लाइक नहीं किए हैं ना, फटाफट वीडियो लाइक करिए। ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा हूँ, आप लोग के लाइक्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और लाइक हो नहीं रहा है ना तो मेरे को थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग वीडियो लाइक करो फटाफट, जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना, लाइक करो। और नेक्स्ट, गायत्री जी बोल रही है, हम भी छिंदवाड़ा एमपी से हैं, शादी के बाद राजकोट गुजरात में रहते हैं। अच्छा, नीता निकाम भेजो सर उसको अच्छा इसका ले ली हूँ मैं। गायत्री जी बोल रही हैं, अंकल जी पापा जैसे लगते हैं, थैंक यू सो मच। खुशी जैन रोशनी, मेरे भाई का क्या लिखा है समझ नहीं आ रही है। अच्छा, मेरे भाई को बादाम खिलाओ बोल अरे दिया है। यार, ये जी कैसा कैसा बिल्कुल, कमेंट करते हो। बादाम मैं नहीं खाता हूँ, एक्चुअल खाते बता नहीं रहा है बादाम हूँ, बादाम काजू। मैं नहीं खाता हूँ। और नहीं मनीष खाने के पीछे यादव, कुछ कारण है, तो वो अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, है ना। मनीष यादव, अच्छा हेलो लगा, भैया, आप मेरी इतनी केयर करते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मनीष यादव बोल रहे हैं, हेलो भैया। हेलो, कमल जी बोल रहे हैं, आपके सास ससुर की जोड़ी बहुत मस्त है, मुझे आपकी सासू माँ बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। मेरे सास ससुर की कि इनके मेरे सास सास है। ससुर। अच्छा, बता रहा हूँ ना यार, मेरा आज कोई रोल ही नहीं है, कोई मेरे को पूछ ही नहीं रहा है। विजय जी बोल रहे हैं, थैंक यू सर। बाकी आप लोगों ने मम्मी पापा की तारीफ की, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये सब आपके लिए क्वेश्चन है, आप लीजिए। ब्लाउज की डिज़ाइन। हाँ मैं ले रहा हूँ लहू, ना, इधर से ले रहा हूँ। लहू जी बोल रही है, हम्म, सर मुझे ब्लाउज की डिज़ाइन पेपर कटिंग चाहिए।
ब्लाउज़ के डिज़ाइन मतलब किस टाइप का डिज़ाइन? देखो डिज़ाइनर पैटर्न का तो मैं अभी सेल कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइन में ना हज़ारों वेराइटीज़ हैं, तो डिज़ाइन के पेपर कटिंग मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल बोलेंगे प्रिंसेस कट है, बेल्ट ब्लाउज़ है, या इवन थोड़ा बहुत और कुछ भी है, तो वो अपन दे सकते हैं। थोड़ा बहुत जैसे बोट नेक हो गया, कॉलर पैटर्न हो गया, तो वो सब मिल जाएगा। बाकी एकदम से अगर आप बोलोगे कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन है, जैसे मैं आजकल यूट्यूब पे या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे बता रहा हूँ जो डिज़ाइनर पैटर्न्स, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके पैटर्न्स मैं सेल नहीं करता हूँ। गर्ग स्टडी बोल रहे हैं सर आप राजस्थान आए हो क्या? नहीं, हम लोग राजस्थान नहीं आए हैं अभी तक। आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। भूमि चंद्रवंशी लाइव डेली चलता है क्या भैया? नहीं, लाइव डेली नहीं चलता है। आपके चैनल में पूछ रहे हैं। मेरे सैटरडे और चैनल संडे पे को चलता सैटरडे है। और संडे को चलता है, और इस वीक पता नहीं क्या होगा, क्योंकि भागवत का कार्यक्रम है, तो उस दिन तो लाइव में नहीं आ पाऊँगा, शनिवार और रविवार को। और रात में तो आऊँगा ही नहीं, तो देखता हूँ जो भी अपडेट रहेगा दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप पे सभी लोगों को मिल जाएगा। तो हमारी जो ऑडियंस है वो अवेयर है इस चीज़ के लिए, और देखते हैं जो भी रहेगा नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। गायत्री जी बोल रही है बहुत प्यारी फैमिली है सर मैम आपकी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच आप सभी का। कृष्णा शर्मा राधे राधे भैया भाभी अंकल आंटी एंड रिया कहाँ है अभी? राधे राधे। रिया राधे राधे। सोई है, रिया सोई है अभी। और उठेगी ना तो खोजते हुए आएगी, मम्मी पापा कहाँ हैं, ऐसे बोलती है। टिकेंद्र देवांगन बोल रहे हैं मूवी बनाओ जीजू आप लोग। हाँ, कैमरा बनाएंगे। वैमरा लगवा दे तो गाँव में, तब भी आवा था मैं। नीता निकाम जी बोल रही है मैंने आपके वीडियो देख देख कर ही ब्लाउज बनाना सीखा है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी, आपका मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक अलग कंटेंट है। ब्लॉगिंग फैमिली रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, और वहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट्स आकर के, या हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो आकर के कमेंट करते हैं, वीडियोस को देखते हैं ना, दिल से खुशी होता है कि हाँ कुछ अच्छा कर गया मैं लाइफ में। ऐसा सुकून मिलता है जब आप लोग यहाँ ब्लॉग चैनल पे आके सपोर्ट करते हो। लेकिन ऐसा सपोर्ट नहीं यार, लाइक बहुत कम दिख रहा है, फटाफट भी लाइक करो। जो लोग लाइक नहीं किया ना, लाइक का बटन दबाओ, नहीं तो मैं कैमरा ऑफ करूंगा और उठ के चला जाऊंगा ना। तो प्लीज़ फटाफट लाइक करते जाओ, जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं। नेक्स्ट, इसका कमेंट छूट गया यार एक जन का। शर्मिला दत्ता जी बोली है आपके पहले सिलाई की शॉप थी, आप इतनी जल्दी कैसे तरक्की किए हो? तो इसके ऊपर में मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं आपका कमेंट का 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, या 1-2 मिनट में जवाब दे दूँ, दे भी बहुत सकता लंबी हूँ। जर्नी है। ये मेरी बहुत लंबी जर्नी है, 4 सालों की मेहनत है। और ये कमेंट किनका है? शर्मिला दत्ता। शर्मिला जी का। तो शर्मिला जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों में मुझे याद नहीं कि मैं किसी भी रात चैन से सोया हूँ। और इस काम पे ना किस लेवल का मेहनत लगता है, वो वही लोग समझ सकते हैं जो लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इस चीज़ को वो लोग समझ सकते हैं जो लोग मेरे साथ में रहते हैं। ये अभी मेरे पास में बैठी हुई थी पिछले 1-1.5 घंटे से, मैं लाइव का सेटअप कर रहा था, इसकी हालत ख़राब हो गई। बोलती है ये आप ही कर सकते हो, हमसे नहीं होगा। तो ऐसा सिचुएशन है, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत लगता है इन सब कामों में। और पिछले 4 सालों से निरंतर लगातार मेहनत कर रहा हूँ। और मैं जब YouTube पे आया ना, तो मुझे ऐसा लगता था, मेरी पर्सनल सोच थी कि शुरू में एक बार चैनल ग्रो हो गया उसके बाद ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा धोखा खाया बॉस, क्या बोलें उसको, कि शुरू में जो मेहनत लगता था उससे आज 10 गुना ज़्यादा मेहनत लगता है। बात फ़र्क सिर्फ इतना है कि शुरू में मैं अकेले था, सारी चीज़ों को अकेले हैंडल करता था, और आज 10 लोग मेरे साथ हैं, पूरी टीम है, पूरा वर्क सिस्टम हमारा है। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है पहले से। हालांकि अब सिर्फ मुझे डायरेक्शन देने का ही काम रहता है, लेकिन फिर भी मेहनत है, क्योंकि मेहनत यहाँ से जो होता है ना, उस पर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, दिमाग के मेहनत, शरीर के मेहनत से क्या होता है, शरीर और आपका निखर के आता है, और आपके अंदर ताजगी आएगी, आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। लेकिन आप यहाँ से जब मेहनत करते हैं ना, अभी एक जन का कमेंट आया था, भाई को बादाम खिलाइए, तो बादाम खाने से नहीं होगा। मेरे को रेस्ट चाहिए, मैं आराम करूँगा, अच्छे से सोऊंगा सुकून से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं स्ट्रेस फ्री हुआ तो मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर सकता हूँ। मेरा हेल्थ पिछले 5-6 सालों से जैसा था वैसा अभी भी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये मेरे को लगता है कि कारण वही है, सबसे बड़ा कारण। और यही वजह है कि मैं अब ना काम वाम को थोड़ा सा कम करके पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। और अभी हम लोग जस्ट शुरुआत करने वाले हैं,
और जैसे ये भागवत कार्यक्रम होगा समापन, उसके बाद में महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके, भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके यात्रा पे निकलेंगे और पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वेट करिएगा, सबके घर एक एक करके आने वाला हूँ, खाना पीना पूरा तैयार रखना है ना। नेक्स्ट कमेंट। अक्षय जी बोल रहे हैं, सर आप टेलरिंग कितना साल से कर रहे हैं? बचपन से, बचपन से, जब से पैदा हुए तब बचपन से। का प्यार है टेलरिंग। ये नहीं। तो टेलरिंग मैं लगभग 10-12 सालों से कर रहा हूँ। मम्मी, मैं जब बहुत छोटा था ना तो मम्मी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी। जैसे कि मेरे को सबसे पहले क्या सिखाया गया मालूम? वो सलवार में जो नाड़ा वगैरह लगता है ना, उसको कैसे बनाते हैं, नाड़ा बनाना। और उसको बनाते गया मैं, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से हर एक चीज़ के लिए, सीखने के लिए इंटरेस्ट है। आपने पिछले दिन देखा कि मैं जेसीबी पे बैठ गया जेसीबी चलाने के लिए, तो मेरे अंदर ना डर नाम की चीज़ नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो वही बात है। और उसके बाद मम्मी ने ही मेरे को सलवार बनाने के लिए भी सिखाया, क्योंकि मेरी मम्मी ऑलरेडी ट्रेंड है सभी चीज़ों में, सिलाई वर्क में, कटिंग सिलाई, वो सब कुछ अच्छे से जानती। ये नहीं जानती, ये जानती है, लेकिन थोड़ा सा हाथ इसका फिनिशिंग उतना है नहीं, क्योंकि हमने इसको मौका ही नहीं दिया कभी सिलाई विलाई करने का उतना। पहले करती थी लेकिन अभी नहीं कर रही है। और मम्मी सिखाई, मम्मी के सिखाने के बाद पापा जी पूरा सिखाए, दुकान में जाके बैठने लगा बहुत छोटी सी उम्र में ही। उस टाइम मैं लगभग 7वीं 8वीं या 9वीं ही में था जब मैं दुकान जाने लग गया था। दुकान में जाता था, स्कूल से आने के बाद पार्ट टाइम में सिलाई का काम करते ही रहता था। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा सिलाई के काम में। और लेकिन मेरा माइंड सेट एकदम क्लियर था कि मैं फ्यूचर में ना तो नौकरी करूँगा ना सिलाई करूँगा, मेरे को दुकान खोल के नहीं बैठना है। एक्चुअल में सीन क्या होता था मालूम? सिलाई तो मैं करता था, बहुत अच्छे तरीके से कर लेता था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ का टैलेंट नहीं था, वो था कस्टमर हैंडल करने का। जब कस्टमर आते थे ना, मेरी वाट लग जाती थी, मैं सीधा ऊपर में चढ़ जाता। 2 मंजिल की हमारी दुकान थी, मैं दूसरे मंजिल पे चढ़ जाता। और वही चीज़ मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो पापा हैं बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर को हैंडल करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन पे सीखा वो चीज़। ऑफलाइन पे मेरे पापा बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं कस्टमर्स को। अब तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 2-3 साल हो गया शॉप को बंद किए हुए। जब से मतलब हम यूट्यूब पे सक्सेस हुए हैं, फिर मैंने पापा को कहा कि नहीं, आप शॉप को बंद कीजिए, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत तो है नहीं। दूसरी बात ये कि मुझे अपने आप में अच्छा फील नहीं होता था पापा जब शॉप पे अकेले जाके काम करते थे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसमें बिजी हो गया हूँ कि मेरे को तो एक सेकंड के लिए घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। तो बहुत कुछ है बातें बोलने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट लो। रूपा जी का कमेंट है, हाय सर। हेलो। पिनाली सोलंकी जी बोल रही हैं, सर जी आप दोनों के साथ ससुर की जोड़ी अच्छी लगती है। मैम की मम्मी पापा उड़ीसा वाले ब्लॉग में अच्छे से देख पाए हैं। अच्छा, मेरे मम्मी पापा को उड़ीसा में अच्छे से देख पाए। थैंक यू सो मच जी। रूपा जी बोल रही है, बाजू का डिज़ाइन। बाजू का डिज़ाइन बताएंगे, प्लानिंग कर रहा हूँ मैं इसके लिए। और फेसबुक पे आएंगे, जो आप जितने भी स्लीव के डिज़ाइंस चाहेंगे ना, वो सब फेसबुक पे आएंगे। यूट्यूब पे तो आजकल मैं एक्टिव बहुत कम हूँ। मैंने अपने 2 चैनल्स ऑलरेडी छोड़ दिए हैं, आरडी बुटीक एंड टेलरिंग गुरु जी को। उस पर भी देखते हैं, कुछ नया कुछ करने का सोचेंगे। और उस पर सब्सक्राइबर बेस कितना है मालूम? किसी पे 2 लाख, किसी पे 3 लाख, इस तरह से सब्सक्राइबर है। फिर भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम है यूट्यूब से कुछ मिलना जुलना तो है नहीं। और फेसबुक पे मेरी वीडियोस अभी कंटिन्यूसली आ रही हैं, क्योंकि फेसबुक के साथ है कुछ कोलेब्रेशन है, पेड कैंपेन चल रहा है हमारा, तो उस पर वीडियोस लगातार आती हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया, दिलीप टेलर्स फेसबुक पे सर्च करके फॉलो कर सकते हो, जो लोग देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर भी मैं शेयर कर रहा हूँ अभी लोगों के साथ। लाइक की संख्या आप लोग नहीं बढ़ा रहे हो यार, प्लीज़ लाइक करते जाओ। लाइक नहीं करूँ तो कैसे बनी भाई? इसने में थोड़ी हुई छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। थोड़ा लाइक ला दबाओ बटन जोर जोर से। लाइक कीजिए। आवाज़ नहीं आ रहा क्या ठीक से? हाँ, माइक वाइक ठीक ठाक तो मैं लगा के बैठा हूँ भाई। इतना महंगा माइक है, सब इतना सब बढ़िया सिस्टम लगा के बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइक्स करें। जब क्वालिटी अच्छी आ रही है तो आप लोग लाइक का बटन दबाओ ना यार। ऐसा तो नहीं है कि ठंड के नाम से लाइक का बटन दब नहीं रहा है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ये सीन हो रहा है। मैं लैपटॉप पे अगर कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ ना, दबाता कुछ बटन हूँ दबता कुछ है। ठंड में ऐसा अक्सर होता है, तो ये मैं पूछ रहा हूँ, ठंड के नाम से लाइक का बटन नहीं दब रहा क्या? दबाओ यार, थोड़ा जल्दी करो, है ना, फटाफट लाइक के बटन दबाते जाओ। और पिनाली सोलंकी जी का कमेंट है, हो गया। नेक्स्ट रूपा जी। खिलेश्वरी देवांगन, आप अपने हैटर्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? हैटर्स के बारे में बोलना चाहूँगा, अगर आप नहीं होते
तो मैं यहाँ इतना नहीं आगे होता। नहीं बढ़ते। तो थैंक यू सो मच मुझे हेट करने के लिए, जितने भी लोग, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग हेट नहीं करते हैं, मुश्किल से कुछ कुछ लोग होंगे जो मुझे हेट करते हैं, जो मुझसे जलते हैं, और मैं उनको पूरा दंडवत झुक करके प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि हेट किया जैसा भी है, लेकिन आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और सिर्फ मैं अपने फैंस से ज़्यादा, अपने सपोर्टर्स से ज़्यादा अपने हेटर्स की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वर्षा जी बोल रही है हाय सर, हेलो। हेलो जी। संगीता जी बोल रही है आपके वीडियो देखकर ही मैंने सिलाई सीखा है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आपका इस तरह का कमेंट करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स यहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके। उमा रजावत जी भी जुड़ गई हैं, राधे राधे जी आपको। गायत्री जी, रिया बहुत प्यारा बोलती है, मीठा मीठा मीठा। मीठा। हाँ, थैंक यू बहुत सर। बहुत अच्छा लगता है जब वो फर्स्ट टाइम बोलना चालू करी ना। फर्स्ट टाइम उसने क्या बोला मालूम है? पापा। पापा। जब वो कुछ बोलना चालू करी, फर्स्ट टाइम उसने पापा बोला, और वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा मतलब खुशी का मोमेंट था। बहुत अच्छा लगता है। सर, आप राजस्थान फेमस यूट्यूबर को जानते हो क्या, मिस्टर इंडियन हैकर? जी बिल्कुल जानता हूँ उनको मैं। मिलियन सब्सक्राइबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। और मैं जानता हूँ मिस्टर इंडियन हैकर को, और बड़े बड़े जितने पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं उन सभी को जानता हूँ। हाँ, अगर आप बोलोगे किसी का 1 लाख 1.5 लाख या 4-5 लाख सब्सक्राइबर है, तो हालांकि उनको मैं नहीं जानता, लेकिन जो मिलियंस वाले हैं उन सभी को जानता हूँ। क्योंकि होता है ना कि एक बराबर लेवल पे नॉलेज होती है कि हाँ, जैसे मैं मिलियन सब्सक्राइबर वाला हूँ, तो मेरे साथ में और जितने भी मतलब मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों चाहे बाहर के हों, मैं ऑलमोस्ट सभी लोगों को जानता हूँ यूट्यूब फील्ड पे। महेंद्र कुमावत, जय श्री कृष्णा भैया एंड भाभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। गर्ग स्टडी बोल रहे हैं सर सो जाएगा। सो जाएं क्या? अभी से अच्छा, क्यों सोओगे? ठंड ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए लोग बिस्तर पे हैं। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, जो लोग सोना चाहते हैं वो लोग सो सकते हैं। मैं भी अब लाइव स्ट्रीम ज़्यादा देर तक करने वाला नहीं हूँ, टाइम हो चुका है 8:30, 8:30। है ना। तो अभी अपन देखते हैं, ज़्यादा देर तक लाइक कमेंट्स और शेयर करने के लिए नहीं बोलने वाला, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं। अरे यार, जो लोग नए आए हो ना चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझे मालूम है नए तो कोई आएंगे नहीं, इसलिए मैं सब्सक्राइब का बोल नहीं रहा हूँ। हालांकि मैं बोलता भी नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, जिनको पसंद है वो लोग करेंगे, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक तो करो। लाइक तो कीजिए। बस लाइक करो, उतने में ही हम खुश हैं। और गुड़िया जी बोल रही है हाय सर, हेलो। हेलो रूपा। जी। रूपा जी बोल रही है सर आप तो वीडियो देख देख कर ब्लाउज हम बहुत अच्छा सीख गए हैं, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम आपका, और आगे भी आप इसी तरह से कोशिश करते रहिए, और आप अच्छे तरीके से काम करिए, एक बहुत बढ़िया टेलर बने, अपने एरिया के नामी टेलर बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। टिकेंद्र रंगन मैं तो पूरे गांव में लगवा दूंगा बोल रहे हैं। क्या लगवाएगा? कैमरा? हम्म। वरुण वरुण। मकवाना जी, हेलो, राधे हाय राधे। सर, राधे 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 जी। गर्ग स्टडी बोल रहे हैं सर प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। अच्छा, जाओ भाई, गर्ग स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करो। और मेरे बोलने से नहीं होगा, देखो ये एक कमेंट आया गर्ग स्टडी जी का, मैं यहाँ पे बोलूँगा, मेरे बोलने से अगर सब्सक्राइबर किसी के बढ़ते, तो मैं किसी का भी सब्सक्राइबर एक दिन में 10,000 20,000 करा सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है। लेकिन मैंने इनके चैनल पे भी वो चीज़ नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि जो लोग खुद से सब्सक्राइब करते हैं उनका एंगेजमेंट अलग होता है। चलो मैं आपके 5,000 सब्सक्राइबर करा भी दूँ, तो क्या वो लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो आपको जानते नहीं। मैं यहाँ पे बोल दूंगा, कुछ लोग जाके आपके चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? वो लोग आपकी वीडियोस को कभी देखेंगे नहीं, और नहीं देखेंगे तो आपका चैनल ऑलरेडी डेड हो जाएगा। ये होता है, यूट्यूब का ये रूल है। यूट्यूब के बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो समय समय पे चेंज होते रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं यूट्यूब के बारे में करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये टेक्निकल चैनल नहीं है तो उतना कुछ बोलूँगा नहीं। पवन प्रजापति जी, स्वागत है। उमा सोनू सिंह रजावत, सर एक सक्सेसफुल टेलर कैसे बने प्लीज़। मैं एक सक्सेसफुल टेलर बना हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह माँ से, बाप का आशीर्वाद। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है। और बस इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ही अपलोड कर देंगे, माई सक्सेस स्टोरी। तो इसके लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अगर कुछ क्रिएटिविटी करने की होगी तो इस पे ज़रूर करेंगे, ठीक है। पवन ज्योति प्रजापति, हाय। आहिर।
ज्योति अहिर जी, सर आप भागवत भागवत गीता कथा लाइव लाइव दिखाने वाले हो? हो? यस, हाँ। लाइव होने वाला है आप सभी के डिमांड पे। लहू चौहान जी, सर आप पेपर डिज़ाइन कटिंग क्यों नहीं दे सकते? डिज़ाइन कटिंग अभी नहीं दे सकता जी, क्योंकि अभी तो मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है और मुश्किल है अभी, है ना। उमा गायत्री सोनू जी, सिंह। राजकोट गुजरात आइए, बिल्कुल आएंगे। उमा सोनू सिंह रजावत जी, सर माइंड से मेहनत करने से बहुत थकान बहुत महसूस बहुत, होती है, जो बहुत करता है ज़्यादा। उसी को पता है, जो इस लेवल का मेहनत करता है ना उसी को पता है कितना थकान महसूस होता है। महेंद्र जी बोल रहे हैं, भैया जी जो आप कटिंग बताते हैं वो फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच। जय रेणु द्वारकाधीश, ज्योति अहिर बोल रही हैं। नेक्स्ट, रेणु साहू जी बोल रही हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है सर, थैंक यू सो मच। गुड़िया जी थैंक बोल यू रहे सो हैं, मच। सर आपका घर कहाँ है? हमने पहले ही बता दिया आपको, छत्तीसगढ़ बेमेतरा। ज्योति जी जय द्वारकाधीश, जय थोड़ा जोर द्वारकाधीश। से बोले करनी, तो माइक को यहाँ पे लाना पड़ेगा ऐसे तेरे पास। पवन प्रजापति बोल रहे हैं, हाय हेलो, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। गजानन, आप दोनों की जोड़ी मस्त है, थैंक यू सो मच। भावेश पाटिल, हाय हेलो। मैं इतने बार जवाब दे चुका हूँ लेकिन फिर भी लगातार यही कमेंट आ रहा है कि सर आप कितने क्लास तक पढ़ाई किए हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीएससी मैथ्स किया हूँ और पीजीडीसीए किया हूँ, एमएससी कर रहा था लेकिन बीच में छोड़ दिया क्योंकि मैंने बताया कि मेरा टोटली टारगेट था कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ एकदम स्पेशल करूँ, जो कर दिखाया मैंने। और नौकरी, मैं बता रहा हूँ शुरू से मैं नफ़रत टाइप से करता था कि मुझे जॉब नहीं करना है, चाहे वो कितने भी अमाउंट का हो। तो ये मेरी सोच थी, बाकी सब लोगों की अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा सिक्योर समझते हैं और सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं किसी को कुछ गलत सही कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी इच्छा है। गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा लोग सिक्योर समझते हैं। देखो, जो लोग जहाँ तक सोच सकते हैं वो वहीं तक सोचेंगे। गवर्नमेंट जॉब को लोग किस तरह से सिक्योर समझते हैं इसके बारे में छोड़ो, इसके बारे में बोलना कुछ बेकार है, सॉरी इसके लिए। और नेक्स्ट, टिकेंद्र देवांगन बोल रहे हैं, आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते जीजू, आपको डर लगता है। तुम यहाँ पे मेरी पोल खोलने हैं? अरे हैं? मनीष यादव बोल रहे हैं, भैया मैं आऊँ क्या कैप्शन लिखने? अच्छा, आजा। भूमि चंद्रवंशी, ठीक है भैया जल्दी आओ मेरे घर, आएंगे आएंगे। अनुज जी बोल रहे ये हैं, मनीष यादव अपना मनीष यादव है? हाँ वही तो है, उसका अरे डीपी तो लगा है। ठीक ठीक। अनुज जी बोल रहे हैं, हाय सर हम गुजरात से हैं, हेलो। LK 8 बोल रहे हैं, सर जी आप कितने क्लास तक पढ़ाई की हो? बता दिए हैं जी। भूमि चंद्रवंशी, पिपरिया आओगे तो मेरे घर पूछ लेना, आपका सब्सक्राइबर हूँ। जी जी बिल्कुल, पिपरिया आऊँगा ना तो यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा। हाँ आ रहे हैं करके। नहीं, लाइव एट पिपरिया, डायरेक्ट पिपरिया से लाइव, जितने लोगों को मिलना होगा आ जाना, ठीक है। LK 8 जी बोल रहे हैं, सर जी आप कितने क्लास तक पढ़ाई किए हो? बार बार वही पूछ रहे हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट है इनका, मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, चौहान जी बोल रहे हैं, हेलो सर, हेलो। गर्ग स्टडी, राजस्थान फेमस यूट्यूबर, हाँ जानते हैं इसको। स्टेटस वीडियो, सर आपका वीडियो देखकर ब्राउज में बहुत सारा सुधार आया है, थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। उमा सोनू सिंह रजावत, सर मेरा कमेंट्स, क्या कमेंट कियो जी आप? हिमांशु देवांगन, हाय हेलो। SS उमर फैशन राजावत जी का स्टूडियो, कमेंट तो मैंने लिया था लेकिन शायद कुछ मिस हो गया, इसलिए वो वापस से कमेंट की है। तो उमर राजावत जी का मैंने कमेंट तो अभी लिया था। लास्ट आपका जो कमेंट मेरे पास है वो है कि माइंड से मेहनत करने में ज़्यादा थकान ज़्यादा थकान महसूस महसूस होती होती है। है। तो जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये चीज़ वही लोग समझ सकते हैं जो लोग माइंड से मेहनत करते हैं। और नेक्स्ट, SS फैशन स्टूडियो, बेमेतरा में ठंडी कैसी है भैया? इधर तो बहुत ठंडी है, इधर भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। भाई आज मेरे सुबह का वीडियो देख लेना, कैसे इस तरह से ओढ़ के बैठा था ना, तेरे को समझ में आ जाएगा। कितनी 7 ठंडी है। डिग्री 8 डिग्री पे टेम्परेचर आ गया है। रूपाली जी बोल रही हैं, हाय सर, मुझे अगर ब्लाउज कटिंग प्रॉब्लम कोई होती है तो मैं आपकी कटिंग फॉलो करती हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। महेंद्र कुमावत, आ रही है आवाज़, आ रही है बोल रहे हैं। हिमांशु देवंगन बोल रहा है, ब्रो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल मिल लीजिए जी। मनीष यादव, हेलो सर, हेलो। हेलो। मनीषा यादव, सॉरी। हेलो मनीषा जी। रेणु साहू जी बोल रही है, सर आपके वीडियो से मेरे को बहुत हेल्प मिला है और मैं आगे बढ़ी हूँ, थैंक यू सो मच। मनीषा यादव आ रही है, आवाज़ को पूछियो क्या?
हिमांशु देवांगन, हाय ब्रो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हेलो, स्वागत है सबका लाइव सेशन पे। लाइक नहीं करने वाले फटाफट लाइक करते जाओ यार, और बहुत लंबा लाइव हो गया है। सचिन पाटिल जी बोल रहे हैं गुड नाइट। हाँ, गुड सचिन नाइट। पाटिल जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। अब सब लोग गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट लगातार चलो मैसेज करना चालू करो, जितने भी लोग लाइव देख रहे हो। खाना खा डले का सर जी आप मन जी, बिल्कुल LK 8 जी, हमन खाना अभी नहीं खाए नहीं हैं। खा। और बिल्कुल एखर सती के हम खबर आपके कमेंट के जवाब में पक्का छत्तीसगढ़ी में देने वाले रहे, तो एखर सती के हम खाना हमन नहीं खाए। हमर मन के खाना खाए के टाइम है 11 बजे रात के। कोनो दिन अभिनव 10:30 बजे खा लेथन, कोनो दिन 11 बजे। 11। तो ऐसे ऐसे हवन खबर मैं लाइव भी करता हूँ। मोर टाइमिंग है शेड्यूल विसने यार का कर पे। दिन में मैं हाँ के बजे खाता हूँ, 3 बजे तीन दोपहर चार। में। 3 बजे दोपहर में मैं खाना खाता हूँ। एक बार मात्र चाय भर पिए रहता हूँ। आप सोच सकत है ऐसे ऐसे स्थिति है। अभिनव जी बोल रहे हैं आई एम कल्पना वर्मा, हेलो सर मैम। हेलो। टिकेंद्र देवांगन है, और जब फायदा हुआ तो मामा को देखी पहले, जब पैदा हुआ तो मामा को देखी पहली बार बोल रहे हैं, बाबू को बोल रहे हैं। हम्म। हाँ। पवन प्रजापति, सर मुझे ब्लाउज में फिटिंग सही से नहीं आती है। गर्ग स्टडी बोल रहे हैं, और सर ब्लॉग सुपरस्टार सौरभ जोशी ब्लॉग जानते हो या क्या? ओकर ब्लॉग ला मैं रोजे देखा था भाई। जानते हैं उनको। सौरभ जोशी, अरे सब ला जानता हूँ यार। महेंद्र कुमावत जी बोल रहे हैं, हमसे फिनिशिंग नहीं आती है, क्यों? हिमांशी बोल रही है, बाबू बहुत प्यारी है, सो क्यूट बेबी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। और संध्या देवांगन, हाय हेलो। प्रियंका त्रिवेदी, हेलो सर, आपसे मैंने सीखा बहुत कुछ, आज बहुत अच्छा सिलाई कर लेती हूँ, आपके सारे पैटर्न बनाए मैंने। थैंक यू सो मच। अभिनव वर्मा, आई एम कल्पना वर्मा, सर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं? हाँ, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। रोशन यादव, सर मैं आपके वीडियो देखकर सिलाई सीखी हूँ। थैंक यू सो मच। दीपा साहू, आप तिलक क्यों लगाते हैं? नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है और मैं हर बार इस क्वेश्चन को टाल देता हूँ। आज दीपा साहू जी ने क्वेश्चन किया तो सोच रहा हूँ इसका जवाब दे ही दूँ, लेकिन आज भी इस क्वेश्चन को मैं टालने की कोशिश करूँगा। कैमरा अगेन बंद हो गया है तो मैं एक बार फिर चालू करके आता हूँ, क्योंकि गुड नाइट बोले बिना तो जाएंगे नहीं। तो ये एक लफड़ा है यार, कैमरा बार बार बंद हो जाता है। आधे घंटे का उसमें टाइमिंग शेड्यूल सेट है। मेरे दोनों कैमरे पे वही हाल है, सेम कंडीशन है दोनों कैमरे पे। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है उसमें सेटअप, कुछ समझ में आता नहीं मेरे को। बाकी चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है। तिलक क्यों लगाता हूँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मेरे से हमेशा से पूछा जाता है। मेरे मेन चैनल पे भी इसका बहुत ज़्यादा सवाल है। तो देखो, तिलक लगाने से सच मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होता होगा। मानने वाले पंडित वंडित और दुनियादारी के पास जाओगे तो बहुत सारे रीज़न बता देंगे, लेकिन मैं कोई पंडित वंडित नहीं रहा हूँ। मैं आप लोग को क्लियर कट एक जवाब इसका एकदम शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ। मैं तिलक इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी चाहती है, दैट्स इट, और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। शिव कुमार साहू, आप कहाँ रहते हो? बेमेतरा छत्तीसगढ़ में। रूपा नेताम, नमस्ते जी। और रावेश पाटिल जी, सर पेपर कटिंग से कस्टमर के ब्लाउज की, हाँ बिल्कुल उसी के लिए तो पेपर कटिंग हम सेल करते हैं कि आप कस्टमर्स के लिए सिलाई करेंगे ना। थैंक यू सो मच सर, आप हम सब के लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ, मैं मेहनत बस कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन वीडियोस को देख करके आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से आप सभी लोगों के लाइफ में इतना चेंजेस आ रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से आगे भी तरक्की करते रहें, अच्छे से काम करते रहें, आपके काम में फिनिशिंग आए, बेहतर से बेहतर आप लोग डिज़ाइन बनाना सीखें। और मैं कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है, मैं लास्ट तक ये काम करते रहूँगा आप सभी लोगों के लिए। शर्मिला दत्ता, आप यूट्यूब में कितने साल में पॉपुलर हुए? शर्मिला जी, मैं यूट्यूब में पॉपुलर हुआ 2 या 3 सालों के बाद। बाकी यूट्यूब पे ग्रोथ लेवल की अगर बात करें तो मेरा ग्रोथ स्टार्ट हो गया था 1 साल के बाद में। धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए। और पॉपुलैरिटी की बात करें तो 3 साल बाद, मतलब पिछले लगभग 1.5 सालों से लोग मुझे एज अ यूट्यूबर जानते हैं। यूट्यूबर का मतलब मैं यहाँ पे
एक क्वेश्चन आया, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा शर्मिला दत्ता जी का। यूट्यूबर का मतलब क्या होता है? आजकल लोग ना, मतलब मेरे को अभी निक्की की शादी में गए थे हम लोग, वो एक कैमरामैन के साथ में एक लड़का मिला। सॉरी भाई अगर तू वीडियो देख रहा है तो, लेकिन वो बोलता है भैया मैं भी यूट्यूबर हूँ। मैंने बोला भाई बधाई हो आपको, कितने आपके सब्सक्राइबर हैं, क्या है कैसा है? तो बोलता है नहीं भैया मैंने अपना बस चैनल बस बनाया है, कोई वीडियो वीडियो नहीं डाला है। तो कहेगा यूट्यूबर हुआ भाई तुम? तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब 10,000 सब्सक्राइबर्स पे अपने आप को यूट्यूबर बोल देंगे, 50,000 पे बोल देंगे। तो मैं यहाँ पे क्लियर कट उन लोग को बोलना चाहूँगा, ये एक मतलब सलाह के रूप में समझ लेना। मैं किसी को कोई निगेटिव या किसी हेट तरीके से या ऐसे कुछ भावना से नहीं बोल रहा हूँ, सलाह के रूप में समझ लेना इसको। यूट्यूब पे आप अगर आपकी कोई एक दो वीडियो वायरल निकल जाती है या 5 वीडियो भी आपकी वायरल निकल गई जो मिलियन मिलियन चले गए, उसके बाद अगर आप अपने आप को यूट्यूबर समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं और कभी कभी किसी की वीडियो निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप यूट्यूब पर लगातार वीडियो अपलोड करते रहें और आप लालच में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके हर एक वीडियो पे व्यूज आए, तो आप आगे जाकर के फंस जाएंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब तक आपके पास यूट्यूब से कोई अवार्ड नहीं आ जाता, कोई स्पेसिफिक गिफ्ट नहीं आ जाता या आप कोई माइलस्टोन को टच नहीं कर लेते, सिंपली बोलना चाहूँगा जब तक आपके पास एक सिल्वर प्ले बटन नहीं आ जाता तब तक आप अपने आप को यूट्यूबर ना कहें तो ही अच्छा है। ये मेरी सलाह है आप सभी लोगों से। और बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मुझे देख कर के ही ऐसे मैं 1000 लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और उन 1000 में से मुझे एक का भी नाम याद नहीं आ रहा जिन्होंने कोई भी यूट्यूब से कोई अवार्ड हासिल किया हो। अभी तक में ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया, मैं बता रहा हूँ 1000 तो मैं कम ही बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ मैं। बेमेतरा में भी बहुत लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुके हैं। तो होता है, ठीक है, आप देख करके कोशिश करना चाहते हैं, एक दूसरे को देख करके सभी सीखते हैं और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जो लोग मुझे देख करके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, कुछ लोग मुझे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत है और मुझे ऐसा लगता है कि 2022 के बाद से या 2022 से ही अगर आप YouTube पे आकर के एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। उससे कम मेहनत में आप बाकी जगहों पर बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि YouTube ही ऐसा ऑप्शन नहीं है। बाकी और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा जैसे कि मैं काम करता हूँ मोबाइल एप्लीकेशंस पे, प्ले स्टोर पे भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, खुद के प्रोफेशनल मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि खुल करके किसी भी चीज़ों का एकदम हर समय डिस्कस नहीं करना चाहिए। बस मेरी ये सलाह उन सभी लोगों से है जो लोग अपना चैनल बनाए हैं। ये चैनल वाले अगर कोई देख रहे हैं, छोटे मोटे चैनल, छोटे मोटे नहीं कहूँगा, ये गलत वर्ड हो जाएगा मेरी तरफ से, लेकिन जिनके कम सब्सक्राइबर बेस हैं, ऐसे लोग प्लीज़ कभी भी अपना काम धाम छोड़ करके यूट्यूब चैनल बनाने की या उस पर कंटिन्यू काम करने की गलती मत करना। ये आप तभी कर सकते हो जब आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट यूट्यूब से आप अर्न कर रहे हो, जो कि यूट्यूब से तो पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये जिस हाथ में जो मोबाइल पकड़ी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी सिर्फ इतनी ही इनकम है यूट्यूब से, उससे ज़्यादा नहीं है। और मोबाइल का कलर और कैमरा मॉड्यूल देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं। दूसरी बात, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस वगैरह छोड़ करके या आप डायरेक्ट इस यूट्यूब पे आएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है, और रिस्क के बिना तो कुछ मिलता नहीं, ये बात भी बिल्कुल फिक्स है। लेकिन ऐसा रिस्क मत लेना यार, मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरी सच्चाई दूसरी तरफ ये भी है कि अगर YouTube को आप एज अ पार्ट टाइम करेंगे, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर आप YouTube को पार्ट टाइम करेंगे, दुनिया का कैसा भी शख्सियत हो, कोई भी हो, यहाँ पे सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। वो थोड़ा बहुत टाइम के लिए आप चल जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो नेम फेम
और बहुत ज़्यादा अर्निंग कमाना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही मेरी एक छोटी सी सलाह है आप सभी लोगों के लिए। और आज का ये लाइव सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आप सभी के कमेंट्स को ले दीजिए और लाइक करते जाओ यार, फटाफट वीडियो लाइक करते जाओ जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं। और उसके बाद हम लोग लाइव को एंड करेंगे। तो चलो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट मैसेज करना। अंजू जी बोल रही है मैम बेबी कैसी है? सौरभ बेबी जोशी बहुत ब्लॉग अच्छी से है। मिलना है एक बार। गर्ग स्टडी जी बिल्कुल, दिल्ली जाने का सोच रहा हूँ। किस्मत में रहा तो बिल्कुल मुलाकात करेंगे और नहीं रहा तो फिर कोई बात नहीं, बाकी कोशिश करेंगे। ज्योति आहिर जी बोल रही हैं सर हम द्वारका से हैं, द्वारका आना होगा तो बताना। जी बिल्कुल बताएंगे। द्वारिका गुजरात। हाँ, वर्षा जी बोल रही हैं मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे आपकी ऑनलाइन क्लास करनी है। जी बिल्कुल, आप हमारे मेन चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। रोशन यादव बोल रहे हैं गुड नाइट महेंद्र, गुड नाइट सर, गुड नाइट। दीपक कुमार है सर, है मैम, हेलो। शर्मिला दत्ता, हम बंगाली हैं, मुझे हिंदी नहीं आती है इसलिए सॉरी, फिर भी आप मेरी सब कमेंट की आंसर दिए हैं इसलिए बिग बिग थैंक्स। वेलकम जी। थैंक यू सो मच, आपने इतने देर हमारे तक लाइव कमेंट किया सेशन में उसके जुड़ा। लिए। वर्षा जी, बिरजू गुड नाइट। निर्मल जी, सबको गुड नाइट, सबको मेरी तरफ से गुड नाइट। पवन प्रजापति गुड नाइट। दुर्ग में नहीं, पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं दुर्ग नहीं, बेमेतरा। बेमेतरा एक अलग जिला है, दुर्ग से लगा हुआ ही है लेकिन अलग है, ठीक है। और गायत्री जी बस गुड नाइट। इस लाइव सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी का कमेंट रह गया हो तो उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना है। अगली बार जब लाइव आएंगे तो बिल्कुल आप सभी लोगों के कमेंट्स लेंगे और आप सभी लोगों से बातें करेंगे। हालांकि मैं अपने मेन चैनल पे लाइव आता ही रहता हूँ, तो उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर टेलरिंग आपके किसी काम का नहीं है तो फिर वहाँ पे जुड़ना तो आपके लिए व्यर्थ रहेगा। तो ब्लॉग चैनल पे ही बने रहिए और आगे कोशिश करेंगे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देने की। अगर मेरी कोई बात किसी को भी अगर कुछ बुरी लग गई हो तो हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो कुछ भी बोला इस लाइव सेशन पे, अगर कुछ सलाह लायक अगर मैंने कुछ बातें बोली तो आप सभी के भलाई के लिए ही बोला है। और अगर आप इसको अगर निगेटिव वे में लेते हैं तो फिर वो आपकी अपनी सोच होगी। मैं अपनी तरफ से अगर मेरी कुछ गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस आज इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पर एंड करते हैं। लास्ट में एक बार फिर से बोलूँगा, जो लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं लाइक करके जाना। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।